जन चर्चा जन जन आमंत्रित है कि कुछ विकास की संभावनाओं में हम मिलकर क्या समाधान दे सकते हैं। इन जन चर्चाओं में इन विषयों पर इस विजन के साथ जानकारियों का संकलन आपके लिए। अब आज का आनंद दैनिक अखबार पुणे और बंबई से निकलता है। इसका संपादकीय श्री श्याम अग्रवाल जी के संदर्भ में देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं, सारे भेदभाव छोड़कर नजदीक आइए, नफरत मिटाकर प्यार की गंगा बहाइए। मतभेद हो तो कोई बात नहीं, मनभेद न हो, मनभेद भी हो तो उन्हें हंसी में उड़ाइए। समझिए वास्तविकता को। दुनिया की आबादी आज करीब 800 करोड़ है। इसमें से 17% आबादी केवल हमारे देश भारत में रहती है। लेकिन अफसोस की बात है कि सारे देश में केवल 4% पानी ही पीने लायक है, जबकि प्रकृति जो है 75-80% प्रकृति में पृथ्वी पर पानी दिया है, जल तत्व है। भारत की नदियां हमारे देश में पानी का प्रमुख स्रोत हैं। आज हमारी नदियां सिमटने लगी हैं, यानी अब चढ़ती गर्मी में हम पानी के संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली में हर साल की तरह यमुना नदी में पानी बहुत घट रहा है। इस बार यमुना नदी का पानी सामान्य स्तर 674.5 फीट से 6 फीट नीचे चला गया। पिछले कुछ दिनों से पानी के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। नगर परिषद दिल्ली के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई में लगभग 14 से 15% की कटौती के कारण नई दिल्ली के इलाकों में भी पानी की कमी महसूस होने लगी है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक दिन 148 मिलियन लीटर प्रतिदिन की मांग के मुकाबले 125 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की सप्लाई की है। यमुना नदी में पानी का ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर 667 फीट दर्ज किया गया था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो अब नदी में पानी काफी कम हो गया है। अब 668 फीट से नीचे नदी के तल में नहरें खोदकर गहरे क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता है, लेकिन यह भी पानी गाद मिश्रित है। दिल्ली में पानी की मांग को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आमतौर पर दिल्ली जल बोर्ड प्रतिदिन 10 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई करता है। एक अधिकारी ने बताया कि पानी सप्लाई में 14 से 15% की कटौती और की गई है। लोगों को सूचना भी दी गई है कि वह हालात बिगड़ने की आशंका में पानी का भंडारण करके रख लें। इस दौरान दिल्ली के एक हरियाणा से अधिक पानी की खरीद के लिए बात हो रही है। आने वाले दिनों में पानी मिलने का समाधान हो सकेगा। गर्मी के दिनों में पानी बाबत बुलेटिन जारी करने की प्रथा पिछले साल से बंद कर दी गई है। नदी के तल में गहरे जलमार्ग खोदकर पानी निकालने की कोशिश जारी है। दिल्ली को हर तरह से पानी देने के बावजूद महानगर के
उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है। दूसरे शहरों के लिए भी बड़ा उदाहरण है यमुना नदी के किनारे बसा एक महानगर पानी के लिए कैसे जूझ रहा है। पिछले हफ्ते हरियाणा ने मुनक नहर प्रणाली के माध्यम के अतिरिक्त 55 क्यूसेक पानी भेजा था। असल में पानी की कमी लगभग 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है। अब यमुना नदी में ज़्यादा पानी छोड़े बिना हालात में सुधार होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर दिल्ली को यमुना, गंगा और भूजल स्रोतों से 1002 mg पानी मिलता है, जबकि पानी की मांग 1250 mgd है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली टैंकरों और कई ट्यूबवेलों का इस्तेमाल करती है। सामान्यतः यमुना नदी से करीब 210 क्यूसेक पानी मिलता है, जो पूरी तरह सूख गई है। बारिश का इंतजार हो रहा है। बीते दिनों में थोड़ी बारिश तो हुई, पर उससे नदी के जल स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे दिल्ली में मई के अंत में और जून के पहले 15 दिनों में भीषण गर्मी के कारण पानी का संकट बढ़ जाता है। सरकारी रिपोर्ट है कि गंगा नदी में भी 50% पानी कम हो गया है। गंगा नदी का औसत वार्षिक पानी का प्रवाह करीब 52,500 करोड़ घन मीटर है। इसका करीब 80% पानी जून से सितंबर यानी मानसून में बह जाता है। एक वैज्ञानिक के मुताबिक नदी का 58% पानी गर्मी के महीने में भाप बनकर उड़ जाता है। आजकल यमुना नदी का पानी करीब 25% कम हो गया है। पहाड़ों पर होने वाली बारिश डैम से छोड़े गए पानी पर निर्भर करता है। आजकल यमुना में पानी के बहाव को लेकर जल बोर्ड के अधिकारी चिंतित दिखाई देते हैं। कावेरी नदी की औसत जल क्षमता करीब 21,358 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें यह लगभग 19,000 MCM पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में बहती हुई नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को कावेरी जल विवाद कहा जाता है। फिलहाल इस नदी के प्रवाह में 28% प्रवाह की कमी हुई है। मध्य भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। यह भी अब तक नाजुक मोड़ पर है। कभी दिव्य पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक रही है नदी, हद से ज़्यादा शहरीकरण, पॉल्यूशन, खराब मैनेजमेंट के कारण पर्यावरणीय संकट बन रही है। इस नदी में करीब 25% पानी की कमी आई है। इसका करीब 40% क्षेत्र अतिक्रमण का शिकार है। इसमें गिरने वाले गंदे पानी के सिर्फ 30% पानी का ही शुद्धिकरण हो पाता है। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, उनकी भी हालत बिगड़ती जा रही है। आज के दौर में यमुना नदी में इतना पानी है कि वो देश की राजधानी दिल्ली की प्यास बुझा सके। फिलहाल यमुना नदी को गंगा नदी से सीधे पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दिल्ली वाले गंगा जल ही पी रहे हैं। दिल्ली खास तौर पर अपने पड़ोसी राज्यों पर पानी के लिए निर्भर है। वैसे पूरे देश में अधिकांश जगह स्थिति कही जा सकती है यूपी के उत्तरांचल की तरफ। महाराष्ट्र में पानी की दरें काफ़ी अच्छी हैं। हाउस टैक्स, सरकारी टैक्स काफ़ी अच्छी मात्रा में लिए जाते हैं। लेकिन पूरे देश में पानी की व्यवस्था में एक ये देखने की बात है कि गर्मी आती है तो पानी की नहीं है परेशानी, बरसात आती है तो पानी ज़्यादा है ये परेशानी। तो ये साफ पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट, पानी की गंदगी आप देखें, गंगोत्री से ही गंदे नाले, छोटे नाले मिलने शुरू हो जाते हैं।
यानी कि स्रोत से ही यह स्थिति है, और आखिर तक हमारी नदियां जो हैं नाले बन जाती हैं, और सबसे ज़्यादा इस मामले में सरकारी व्यवस्था जिम्मेदार है। उसमें देखा जाना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था अगर ये ठीक हो पाए, हर शहर का पानी नदियों में मिलता है। अगर सरकार व्यवस्था ठीक करे, और आम जनता को आवश्यक है इस व्यवस्था में सरकार को बताएं। अब आंदोलन के बजाय आंदोलन भी बदले जाने चाहिए, आंदोलन का रूप भी बदला जाना चाहिए। हमें अपनी संभावनाओं पर अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधि के सरकार तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।